रात का समय था। पूरा घर रोने की आवाजों से गूंज रहा था। एक आदमी जिसका नाम मोहन था अभी अभी इस दुनिया को छोड़ चुका था। उसकी पत्नी रो रो कर बेहोश हो रही थी। बच्चे पिता के शरीर से लिपटकर कह रहे थे, पापा उठ जाइए, हमें छोड़कर मत जाइए। लेकिन मोहन अब सब कुछ देख तो रहा था पर बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी आत्मा शरीर छोड़ चुकी थी। मोहन अपनी ही मृत देह के पास खड़ा था। वह चिल्ला रहा था, मैं यहाँ हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पा रहा था। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि अब वह इस संसार का हिस्सा नहीं रहा। तभी अचानक कमरे का वातावरण बदल गया। हवा भारी हो गई, चारों तरफ अजीब सा डर फैल गया। और तभी वहाँ दो विशाल यमदूत प्रकट हुए। लाल आँखें, भयानक चेहरा, हाथों में फंदा। उन्हें देखकर मोहन कांप उठा। वह डरते हुए बोला, आप कौन हैं? यमदूत बोले, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, चलो यमलोक चलना होगा। मोहन रोने लगा, नहीं, मुझे मत ले जाओ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी पत्नी अकेली हो जाएगी। लेकिन यमदूत बोले, जब तुम जीवित थे तब तुम्हें अपने कर्मों की चिंता करनी चाहिए थी, अब न्याय होगा। इतना कहकर यमदूत उसकी आत्मा को लेकर एक अंधेरे रास्ते पर चल पड़े। वह रास्ता बहुत डरावना था। चारों तरफ चीखें सुनाई दे रही थीं। कुछ आत्माएं रो रही थीं, कुछ अपने कर्मों पर पछता रही थीं। मोहन घबरा गया। उसने पूछा, ये सब कौन हैं? यमदूत बोले, ये वही लोग हैं जिन्होंने जीवन में दूसरों को दर्द दिया। आज वही दर्द उन्हें लौटकर मिल रहा है। चलते चलते मोहन को बहुत प्यास लगी। उसने पानी मांगा, लेकिन वहाँ पानी नहीं था। तभी उसे याद आया, एक दिन उसके घर के बाहर एक बूढ़ा आदमी पानी मांग रहा था, लेकिन उसने गुस्से में उसे भगा दिया था। यमदूत बोले, जिसने धरती पर प्यासे को पानी नहीं दिया, उसे यहाँ पानी नहीं मिलता। मोहन की आंखों से आंसू निकल पड़े। कुछ दूर आगे जाने पर उसने एक प्रकाश देखा। वहाँ कुछ आत्माएं बहुत शांत थीं। उनके चेहरे पर डर नहीं था। मोहन ने पूछा, ये लोग कौन हैं? यमदूत बोले, ये वे लोग हैं जिन्होंने धरती पर अच्छे कर्म किए, माता पिता की सेवा की, गरीबों की मदद की, किसी का दिल नहीं दुखाया। अब मोहन को अपने जीवन की गलतियां याद आने लगी। उसे याद आया कि कैसे उसने अपने बूढ़े माता पिता को अकेला छोड़ दिया, कैसे उसने गरीबों का मजाक उड़ाया, कैसे उसने लोगों का दिल दुखाया। अब वह फूट फूट कर रोने लगा। वह बोला, काश मुझे एक मौका और मिल जाता। तभी यमलोक का द्वार आ गया। वहाँ एक विशाल सिंहासन पर धर्मराज यम बैठे थे। उनकी आंखों में कठोर न्याय था। उनके पास चित्रगुप्त बैठे थे, जिनके सामने एक विशाल पुस्तक खुली हुई थी। चित्रगुप्त बोले, मोहन, तुम्हारे जीवन का हर कर्म यहाँ लिखा हुआ है। मोहन कांपने लगा। उसे समझ आ गया कि इस दुनिया से कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। चित्रगुप्त एक एक कर्म पढ़ने लगे। फला दिन तुमने एक गरीब की मदद की, फला दिन तुमने अपनी माँ को रुलाया, फला दिन तुमने झूठ बोलकर किसी को धोखा दिया। मोहन रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए। धर्मराज बोले, माफी का समय धरती पर था। वहाँ इंसान को हर दिन मौका मिलता है, लेकिन लोग सोचते हैं कि मौत बहुत दूर है। फिर धर्मराज ने कहा, मनुष्य खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है, साथ जाते हैं तो सिर्फ कर्म। पूरा यमलोक गूंज उठा, सिर्फ कर्म। मोहन ने पीछे मुड़कर पृथ्वी की ओर देखा। उसकी पत्नी अब भी रो रही थी। बच्चे पिता की तस्वीर पकड़कर बैठे थे। मोहन की आत्मा तड़प उठी। वह बोला, हे प्रभु, अगर किसी इंसान तक मेरी आवाज पहुँचे तो उससे कहना, माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना, गरीब का मजाक मत उड़ाना, किसी को आंसू मत देना, क्योंकि मृत्यु सबको आनी है और वहाँ सिर्फ कर्मों का हिसाब होता है। अंतिम संदेश, भावुक अंदाज। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं, सुधारने के लिए है। आज इंसान पैसा कमाने में इतना खो गया है कि रिश्ते भूल गया, माँ बाप भूल गया, इंसानियत भूल गया। लेकिन याद रखना, जब अंतिम समय आएगा तब बैंक बैलेंस नहीं, कर्म काम आएंगे। इसलिए किसी का दिल मत दुखाओ, जरूरतमंद की मदद करो, माता पिता की सेवा करो और ऐसा जीवन जियो कि मृत्यु के बाद पछताना न पड़े।